उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पहले नंबर गुंडा राज खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर मथुरा की बात करें, झूठ 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 ये नहीं है, इन लोगों को झूठ 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 9 दिन के बाद बिस्कुरू होंगे। 2022 में मोदी जी ने कह दिया हमसे कि हम बिस्कुरू हो जाएंगे और अंग्रेज अमेरिका से आके हमें यहाँ चाय पानी पिलाया करेंगे। मैडम, ये बीजेपी को जनता हटाना चाहती है और बीजेपी पूरी तरह से हटके जाएगी। बीजेपी कतई सत्ता में लौट के नहीं आ रही। ये कुछ लोग बीजेपी सरकार है, ये धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से मथुरा में अब इनका टारगेट मथुरा। लोग शांति से रह रहे हैं, मस्जिद और मंदिर का क्या मतलब था? यमुना की ट्रेजरी है, बीजेपी की राजनीति है मंदिर मस्जिद करना। महंगाई बेरोजगारी इनको खा जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा विरोध है। इनके पास 2 ही 3 मुद्दे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और भारत और अमेरिका। 370 सुनो, 370 इन्होंने हटवाया है। ठीक है, सुनिए, 2-4 बीजेपी वालों ने प्लॉट खरीद लिए होंगे 370 हटने के बाद में। 2-4 नाम बताइए किस किस ने प्लॉट खरीदा है? क्या बीजेपी के आने से पहले तीर्थ स्थल नहीं था? भगवान कृष्ण ने इन्हीं के समय में जन्म लिया है क्या मथुरा इन्हीं के समय में पैदा हुआ है? मंदिर से कोई पेट भर जाएगा? मंदिर से पेट रोजगार लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई, कारखाने लगाए, सब बेच दिया। जय श्री राम से पेट नहीं भरता, जय श्री राम से नौकरी नहीं मिलती। यार पागल है क्या? मैडम एक बात बताओ, मैडम मोदी बनाओ देश बचाओ। नमस्कार, आदाब, मैं हूँ आपके साथ निखत अली और इस वक्त मैं ब्रज भूमि में मौजूद हूँ, यानी श्री कृष्ण की ज़मीन मथुरा में मैं इस वक्त खड़ी हूँ। मथुरा जो उत्तर प्रदेश चुनावों के लिहाज से बेहद अहम सीट है और जिसे जीतने के लिए बीजेपी ने एक बार फिर मंदिर का दांव खेला है। बीजेपी लगभग अपनी हर चुनावी रैली में मथुरा के लिए एक नारा देती है, जहां पर वो कहती है अयोध्या काशी के बाद अब मथुरा की बारी, यानी मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर बनाने की बात जो है वो यहाँ पर की जा रही है। तो बीजेपी का चुनावी मुद्दा जो है वो एक बार फिर मंदिर है, लेकिन क्या मथुरा वासियों के लिए मंदिर उतना बड़ा मुद्दा है जितना बीजेपी उसे बनाने की कोशिश कर रही है? तो यहाँ के लोगों से जानेंगे। साथ ही यहाँ इस सीट के सियासी समीकरण के बारे में भी मैं आपको बताती चलूँ। इस सीट में 2017 में बीजेपी के श्रीकांत वर्मा ने जीत हासिल की थी। इस सीट में सबसे ज़्यादा मजबूत कांग्रेस रही है अभी तक। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही हमने आज तक यहाँ इस सीट में मुकाबला देखा है। कांग्रेस यहाँ से 9 बार विधायक रही है। अब सवाल यही है, 2022 विधानसभा चुनावों में क्या मथुरा वासी एक बार फिर बीजेपी की तरफ देख रहे हैं या फिर कांग्रेस की तरफ उनकी नज़र है, या फिर दूसरी सियासी पार्टियां, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या आरएलडी, जिनका खाता भी कभी मथुरा सीट में नहीं खुला है, क्या उस तरफ उनकी नज़र है? तो चलिए तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर मथुरा वासी किस तरफ देख रहे हैं और बीजेपी का ये मंदिर वाला नारा कितना कारगर है। चलिए, कौन आना चाहिए 2022 में? तो सच बताइए। सपा होना चाहिए। सपा को आना चाहिए। सपा को क्यों आना चाहिए? सरकार है कि कुछ काम विकास के नहीं हुए, न बेरोजगार रोजगार मिला और जो है काफ़ी काम ऐसे जो अधूरे रह गए। अच्छा, मथुरा के लोगों ने कभी सपा को नहीं चुना, लेकिन इस बार सपा को चुनने के लिए भी सोच रहे हैं क्या? हाँ, लोग सोच भी रहे हैं। सोच रहे हैं लोग सोच रहे हैं। ये जो योगी सरकार है, इनके काम समझ नहीं आ रहे हैं। काम तो सेंटर के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, वो बन रहा है, मगर विकास के काम न कोई पेंशन मिल रही है विधवाओं को, न उनको चावल गेहूँ मिल रहे हैं, और क्या मिल रहा है? सरकार कह रही है मंदिर बना देंगे, मंदिर का मुद्दा बहुत उठा रही है। हमारा आस्था का प्रतीक है, तो हमारे भगवान आस्था प्रतीक है, वो तो सबके ही हित में, मगर मंदिर के नाम से कब तक वोट मिलेंगे? बेरोजगारी मुद्दा है इनके लिए, महंगाई मुद्दा है। इनका कहना है कि मंदिर के नाम पे कब तक वोट देंगे? कब तो लेते रहते, अब पब्लिक जागरूक है ना। मंदिर से कोई पेट भर जाएगा? मंदिर से पेट रोजगार लगाया, कोई फैक्ट्री लगाई, कारखाने लगाए, सब बेच दिया। रेल बेच दी, स्टेशन बेच दिया, सब बेचते चले जा रहे हैं। एयर इंडिया सब बेचते चले जा रहे हैं। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई बढ़ रही है, तेल 200 रुपये किलो, गरीब आदमी तेल चाहिए। ये विकास सड़क बना रहे हैं, घोटाले कर रहे हैं, उसमें क्या है? इससे क्या होगा भाई? पेट जो रोजगार दो ना, कारखाने फैक्ट्री खोलो ना। ये तो बेचते जा रहे हैं कारखाने फैक्ट्री, जो कांग्रेस ने बनाया 70 साल में, ये बेच दिया सबको धीरे धीरे कर। क्या रखा है इनके? का नाम क्या है? नाम मेरा मदन मोहन है।
मदन मोहन जी हाँ। मोहन साहब, एक और बात मुझे बताइए जरा, आप भी थोड़ा बताइए, अगर ये सरकार नहीं तो कौन सी सरकार को आना चाहिए? रोटी है, रोटी आप बनाती है नहीं बनाती है? बिल्कुल। क्यों है? बढ़िया सीखती है, इसको बदलना चाहिए। दूसरा आवे वो अच्छा करेगा। कौन सी आए? कोई आवे है नहीं बेटी, ये नहीं आए। ये नहीं आनी चाहिए बस। आपका नाम? प्रमोद बाबू सक्सेना। प्रमोद बाबू जी हाँ। आपका मुद्दा क्या, नाम बताइए पहले। आईपी मिश्रा। आईपी मिश्रा। मिश्रा साहब, मुद्दा क्या है आपका? हमारा ये रोजगार हमारा खत्म है। स्टाम्प विक्रेता थे, 5,000 रुपये के स्टाम्प, बड़े स्टाम्प आते तो स्टाम्प सारे समाप्त कर दिए, और कम से कम साल बर्बाद। अब 10-10 रुपये के स्टाम्प, उससे क्या रोजगार चल जाएगा? ये घर का खर्च चल सकता है क्या? संभव है? आप बता दीजिए। महंगाई मुद्दा है। महंगाई मुद्दा शुद्ध है, क्या चीज़, क्या महंगाई सस्ता क्या चीज़ है, ये बता दें मेरे को। सबसे बड़े मुद्दा है जो दो अखबार 2 रुपये का आता था, वो 6 रुपये का, 5 रुपये का, सबसे पहली चीज़। दूसरी, सिलेंडर जिससे हम रोज़ खाना बनाते हैं, खाते हैं, वो 900 रुपये, 925 रुपये लेके जाता है सिलेंडर वाला। बताइए। मंदिर की बात कर रही है। मंदिर से एक बात, मंदिर वाली बात, मंदिर से क्या लोगों का खर्च चल सकता है? मंदिर क्या जाएगा आदमी? जब पेट में रोटी हुई तो मंदिर चल के जाएगा ना, ये मंदिर चल जाएगा? ये बता दें आप, कोई भी, मुझे जितने खड़े हैं कि मंदिर से कुछ हो सकता है। एक ही मुद्दा लेके बैठे हो, मंदिर बना दे, मंदिर से कुछ हो सकता है। की अगर बात हो रही है बीजेपी के अंदर तो एक ही बात हो रही है, अयोध्या काशी के काम कैसे चल जाए? मंदिर से काम चल सकता है क्या? संभव है? ये बताइए मेरे को। मंदिर से काम चल जाएगा, सबका चल जाएगा? कोई एक बता दे मेरे को, एक मंदिर से काम मैं चला लूंगा। धर्म से, ये धर्म की बातें करने से जीवन यापन नहीं हो सकता है। सबसे पहले चाहिए रोटी, कपड़ा, मकान, सड़क, सुरक्षा, रोजगार। जो आम जीवन की आपकी आवश्यकताएं हैं वो सबसे पहले ज़रूरी है लोगों के लिए। आप मंदिर देवालय की बात करें, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। महंगाई और बेरोजगारी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में इस समय चरम सीमा पर है। आप देखिए बेरोजगार कहाँ, तो ये करोड़ों रोजगार और लाखों रोजगार देने की बात करते थे, और कहाँ आज देखिए आज ने लाखों करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। जिनकी नौकरियां थीं उनकी नौकरियां भी छूट गईं, और जो लोग बेचारे अपना जीवन यापन अपने बच्चों को पाल रहे थे, आज वो बेरोजगार बैठे हुए हैं। इन सब चीज़ों से नहीं चलता देश चलता है। आप रोजगार मुहैया कराइए, शिक्षा मुहैया कराइए, और ये सब बातें इनकी सब ढकोसलेबाजी हैं। ये धर्म के नाम पर आप जनता को लूटने का काम कर रहे हैं, ये ज़्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है। मथुरावासी मंदिर के नाम पे वोट करेगा? देखिए मथुरावासी, मथुरा में तो हजारों मंदिर हैं भगवान के, और भगवान होता है एक। मंदिर आप बना के और लोगों को अगर ये चाहें कि मंदिर के नाम पर लोग आपसे वोटों से ठग जाएंगे, तो ये मथुरा की जनता बहुत समझदार है। ये मंदिर देवालय के नाम पे वोट देने वाली नहीं है। यहाँ मुद्दा रहेगा महंगाई और बेरोजगारी, जो कि इस समय बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है पूरे देश और प्रदेश में। यदि ये कंट्रोल नहीं होती है तो दोबारा भाजपा सरकार लौट के कभी नहीं आएगी, ये कन्फर्म है। उत्तर प्रदेश में 2022 में लग नहीं रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा जी। हमें इनका विरोध इतना है, महंगाई बेरोजगारी इनको खा जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा विरोध है। जी खुद कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर 19 बार आ चुका हूँ, तो 19 बार आएगा? 19 बार क्या, यहाँ 29 बार आ जाएं, 39 बार आ जाएं, 99 बार आ जाएं, पर यहाँ मथुरा का विकास तो कुछ हुआ नहीं। मथुरा में प्रमुख मुद्दा है यमुना प्रदूषण। आप देखिए 19 बार मुख्यमंत्री मथुरा आ जाती हैं और यमुना प्रदूषण जस का तस बना हुआ है। यमुना की स्थिति ये है कि आप आचमन भी नहीं कर सकती हैं यमुना में जाके। ये 19 बार मुख्यमंत्री के मथुरा आने का क्या फ़ायदा हुआ, आप मुझे बताइए। कोई है उनसे पूछने वाला? आप रोज़ मथुरा आ जाएं, मुँह उठा के हेलीकॉप्टर उठाया और पहुँच गए मथुरा। उससे क्या पता उनके आने से लोग जो उस तरफ चले जाए, वो किस तरफ? मोदी योगी जी। देखिए मैडम, उनके आने या ना आने से ये जनता पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केवल पार्टी से जुड़े हुए लोग जो हैं वही उनकी जी हुजूरी करने पहुंचते हैं, वही वहाँ फोटो चमकाने वाले लोग हैं। बाकी आम जनमानस से कोई भी व्यक्ति उनको तवज्जो नहीं दे रहा है, ये कन्फर्म है। मनोज यादव जी, मनोज जी ये बताइए क्या मुद्दा है मथुरा वासियों का? मथुरा के अंदर तो बेरोजगारी, महंगाई, आप देख रहे हैं बिजली की क्या स्थिति है। 2005 में 5 रुपये यूनिट हुआ करती थी, आज 7.5 रुपये यूनिट है। कोई इस बिजली में विभाग में कोई बात सुनने वाला नहीं है। मनमाने मीटर और मनमानी चार्जर लिए जा रहे हैं, जनता त्राह कर रही है। मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी मथुरा को टारगेट कर रहे हैं, केवल यहाँ हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं। इनके पास 2 ही 3 मुद्दे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम और भारत और अमेरिका। इसके बाद अलावा इन पर कोई भी मुद्दा इन पर नहीं है। एक बार फिर मंदिर पर दम भर रही है और कोई चीज़ है ही नहीं। हिंदू मुस्लिम को लड़ा के एक ही लास्ट में इन्हें हिंदू मुस्लिम में आके मुद्दे को तोड़ना है, अपने चुनाव को बनाना है। विकास ये जानते नहीं, 5 साल में इन्हें एक ईंट लगाई नहीं। बेरोजगारी की त्राह मची हुई है, महंगाई के मारे कमर तोड़ चुकी है जनता। 1000 का सिलेंडर है इस टाइम,
1000 रुपये का सिलेंडर है, शायद मैडम आप जानती होंगी, उसके मारे बुरी हालत है। पेट्रोल डीजल को आप देख लिए, रोजगार कहीं है नहीं, भर्ती इन पे कोई है नहीं। तो ये मुद्दों की वजह से ये जहाज से मथुरा में उतरने से गवर्नमेंट नहीं बनने वाली। मथुरा में ये जबरन इसको मुद्दा बना के ये हिंदू मुसलमान करके ये यहाँ इसका अनुचित लाभ लेना चाहते हैं, किंतु मथुरा की जनता बहुत समझदार है, इनको इसका कोई भी लाभ प्राप्त होने वाला नहीं है। बोलो। जो भाई लोग कह रहे हैं ना कि ये कांग्रेस ने ये बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, मैंने कहा अगली बार कोई विकल्प है इनके पास जो सरकारी नौकरी दे सके, जो पक्की सड़क करवा सके, है विकल्प कोई इनके पास? बताओ। अब तक तो देश में यही स्थिति थी, अब तक तो सड़क थी ही नहीं, अब तक तो सब लोग बेरोजगार थे। अब सरकारी नौकरी नहीं मिल पाई इनको। 70 साल से जिनको रोजगार प्राप्त था उनके रोजगार भी खा गए, उनके रोजगार भी खा गए ये लोग। 70 साल में कुछ नहीं हो पाया, 70 साल में कुछ नहीं हो पाया। देखिए बीजेपी के पास सिर्फ 70 साल का बहाना है और कुछ भी नहीं है, सिर्फ 70 सालों की बात करती है ये। देखो मैं ये कह रहा हूँ 70 सालों में मैं बताऊँ सुई से लेके एयरप्लेन में आ गई है, देश जो आगे आया है वो किससे आया है? वो 70 साल में कांग्रेस से आया है, न कि बीजेपी से आया है। 70 साल में विकास इतना हुआ जिसको निजीकरण से ये लाए सरकारी तंत्र पे कांग्रेस। इन्होंने क्या किया, सरकारी तंत्र से निजीकरण पे ले गए। हमारा देश गुलाम कब हुआ? जब निजीकरण था, यहाँ पर व्यापार करने लोग आए, देश गुलाम हो गया। आज वही व्यापार पे आ रहे हैं लोग। पहनते हैं 10 लाख रुपए का सूट, उसमें 6 लाख रुपए का पेन, 2.5 लाख रुपए का चश्मा आंखों पे। आपको अपनी चमक चाहिए। पहले 50 रुपए कलमाड़ी। सुनो, शीला दीक्षित करेंगे, ये कौन सी बात हुई? नहीं सुनो, शीला दीक्षित के टाइम पे कॉमनवेल्थ घोटाला कितना हुआ था, कोयला घोटाला कितना हुआ था, कोरोना घोटाला, ये कोरोना घोटाला सबसे ऊपर बैठेगा। नहीं किया, घोटालों को फेल करेगा ये कोरोना घोटाला। देश में कोई कोरोना नहीं है, अभी किसी ने सिद्ध नहीं किया। जहाँ तक भारी पड़ेगा। सिलेंडर 1000 रुपए का, बिजली का बिल 2000 रुपए, किसानों का बिल बता रहा हूँ। इतना महंगाई कभी आपने देखी? पेट्रोल 100 से पार चल रही है। बताइए और देश नहीं है क्या? उनमें पेट्रोल क्या स्थिति है? बगल में पाकिस्तान देखिए पेट्रोल कहाँ पर है, और बांग्लादेश देखिए पेट्रोल कहाँ पर है, लेकिन यहाँ पेट्रोल और गैसों के दाम कितने आए? आपको जम्मू कश्मीर अति संवेदनशील एरिया है, जहां पर आप एक सुई लेके भी बिना चेकिंग के नहीं जा सकते हैं। इनकी सरकार में 350 किलो RDX जम्मू कश्मीर में पहुंच गया। ये किसकी देन है? इनसे कोई है सवाल पूछने वाला? भी इन्हीं की देन है, 370 भी इन्हीं की देन है। हट गया, आज हट गया। गेहूं की कीमत 370, सुनो 370 इन्होंने हटवाया है, ठीक है। प्लॉट सुनिए, 2-4 बीजेपी वालों ने प्लॉट खरीद लिए होंगे 370 हटने के बाद में। 2-4 नाम बताइए किस किसने प्लॉट खरीदा, किस किसने प्लॉट खरीदा? वहाँ 2-4 नाम आने चाहिए सामने। काय के लिए? और मंदिर, राम मंदिर जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से निर्माण हो रहा है, इनका कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ श्रेय लेना चाहते हैं, सिर्फ श्रेय। खत्म करना है, इनकी मंशा राजतंत्र लानी है, किसानों को देखिए इस देश में सभी लोग एक समान रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सभी हैं और सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन यहाँ पर ये मिलजुल कर रहने नहीं देंगे, इन लोगों को एक बन के नहीं रहने देंगे। का नाम क्या है? नाम उमेश पाल सिंह। उमेश पाल जी, ये बताइए क्या मंदिर मुद्दा है मथुरा वासियों के लिए? नहीं, मंदिर मुद्दा नहीं है। मथुरा वासियों के लिए मंदिर कोई मुद्दा नहीं है। रोजगार, विकास, शिक्षा, यही सब विकास है। महंगाई, ये सब विकास है। आम आदमी क्या चाहिए? शिक्षा बहुत जरूरी है इस देश के लिए। ठीक है, लड़िए मत लड़िए। पूरा देश में गुंडा राज कर रखा है, हर जगह गुंडाई। देश में गुंडा राज कायम कर दिया इन लोगों ने। कोई आदमी सही बात कहता है उसको बोलने नहीं देते, अगर कोई बात कहता है उसके घर पे छापे, ईडी छापी, CBI छापे, मीडिया तक को इन्होंने अपने फेवर में कर रखा है। रिपोर्ट सही जाती नहीं है, किसान बर्बाद कर दिया, पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं है, उनकी नौकरी छीन ली, प्राइवेट सेक्टर में सारे विभाग दे दिए। बचा क्या देश में? इस भाजपा को देश से भगा देना चाहिए और ये जाएगी, निश्चित रूप से जाएगी। क्या नाम है? प्रेम प्रकाश एडवोकेट। मैं एक आम मजदूर आदमी हूँ, महंगाई इतनी हो रही है, अगर ट्रेन में सफर करते हैं डबल से ज़्यादा हो गया, डबल। बस में किराया डबल हो गया,
बिजली महंगी हो गई, हम 200 रुपए की मजदूरी करने वाले कैसी पूर्ति करेंगे? आप खुद सोच के बताइए। आप में से समझदार हैं, ऐसी सरकार नहीं चाहिए, बदलाव चाहिए और अखिलेश जी आने चाहिए इस बार। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये सरकार जब आई थी तो किन बातों पर आई थी? ये सरकार कहती थी 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार दिया जाएगा। ये सरकार कहती थी कि प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी। ये सरकार कहती थी कि हम जो काला धन विदेशों से लेके आएंगे, ना सरकारी नौकरियां मिली ना काला धन आया। अब आ जाते हैं मथुरा की बात पे। ये बार बार मुद्दा उठा रहे, राम मंदिर का मुद्दा तो खत्म हो चुका है, अब इनके पास मुद्दा बचा है कृष्ण जन्मभूमि का। कृष्ण जन्मभूमि का क्या है? 1968 में जब वहां का फैसला आ चुका है, तो अब क्या है इनके पास में? इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है इनके पास। ये संघी सरकार है जिसको जरा सी शर्म नहीं आती। मैडम, हम बात करना चाहते हैं महंगाई की। कौन सी इन्होंने महंगाई हटा दी? कौन सी इन्होंने बेरोजगारी हटा दी? ना ये महंगाई पे बात करना चाहते, ना ये बेरोजगारी पे बात करना चाहते। यदि कोई इन मुद्दों को उठाने की कोशिश करता है तो उसके पीछे कभी इनकम टैक्स की रेट पड़वाएंगे, कभी सीबी, कभी ईडी। क्या इन सब की ये खैराती हो गई है? जिस देश में महिलाएं, गरीब बच्चे और किसान अगर सुखी नहीं है तो वो देश कभी तरक्की नहीं कर सकता। कह रहे हमने बड़ा दमदार काम किया है। यदि कोई दमदार काम किया है तो मुझे 5 काम गिना दीजिए। कोई भी यहाँ का कोई प्रवक्ता हो, कोई नेता हो। प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर आए हैं, राशन बांटा है हमने। मैडम, कितना घोटाला हुआ है आप तो सब जानती हैं। कितना घोटाला हुआ है आवास योजना में। 2 लोगों को घर देंगे, 200 नाम दिखाएंगे। ये सारी योजनाएं सिर्फ कागजों पे दिखेंगी, आपको रियल लाइफ से इसका कोई पहले नहीं हो रहा था क्या? पहले देश में सरकारें नहीं, उन्होंने आवास नहीं दिए लोगों को, गरीबों को आवास नहीं मिले। बसपा शासन में कितने आवास मिले? सारे गरीबों को फ्री आवास मिले। यहाँ तो भ्रष्टाचार कायम है। 25-30 हजार रुपए रिश्वत लेता हर अधिकारी, बगैर रिश्वत लिए किसी को सहायता नहीं मिलती। और कोई गरीब आदमी पहुंचता तो उसका आज तक घर नहीं बनना है। तमाम लोग घूम रहे हैं अभी ऑफिसों में, जाके देखिएगा, किसी ऑफिस में गरीब की सुनने वाला नहीं है कोई। मथुरा की जनता आज खाली है। 2 एम्स बने, गोरखपुर दिया, लखनऊ पीजीआई दिया। आज जो एयरपोर्ट आ रहा है वो भी टप्पल यानी जेवर पे बना रहे हैं। मथुरा आज भी खाली है, पहले भी खाली था। सिवाय हिंदू मुस्लिम के दंगे के अलावा, झोंकने के अलावा ये सरकार कोई कार्य नहीं करेगी। मंदिर देने की बात तो कर रहा है बीजेपी। मंदिर में करेगा कौन? लोकल कौन जाता है? इतनी वो परेशानियां लगा दी हैं, जन्मभूमि में ये चेकिंग करा, और लोकल कोई जाता नहीं। यहाँ इतनी भुखमरी, चिकित्सा के पीछे परेशान। एक हार्ट का बच्चों का डॉक्टर नहीं है। आज आगरा मंडल में हॉस्पिटल्स बना दिए, डॉक्टर नहीं अपॉइंट है। डॉक्टर हैं तो मशीनें नहीं है। ये स्थिति आज मथुरा जिले की है। हर चीज में मथुरा पीछे है, पहले भी पीछे थी और आज भी पीछे रहेगी। तो ये मेरे विचार से तो ये सरकार नहीं आनी चाहिए। कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे, यही हम सोचते हैं। मैडम, ये बताइए, एक सांसद बीजेपी से, 4 विधायक दिए मथुरा ने, यहाँ तक कि यहाँ का जो मेयर है वो भी बीजेपी से। क्या किया इन्होंने मथुरा वासियों के लिए? जो यहाँ की सैद्धांतिक जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए क्या प्रयास किया इन्होंने? किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ की जनता त्राही कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, इस सरकार को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। यदि कोई विकास किया होता तो आज इनको ये सारी समस्याएं हम लोगों को नहीं गिनानी पड़ती। कोई विकास हुआ ही नहीं है यहाँ पे। आपका नाम? राजा निर्मल। पब्लिक जान चुकी है, पहचान चुकी है, ये भाजपा निकम्मी सरकार है। भाजपा ने जितना भी इस लोगों के साथ में किया है, अन्याय किया है, जनता आने वाले समय में उसका जवाब दे देगी। जनता को पता है क्या सही है क्या गलत है। जबकि ये भाजपा ने जितने भी वादे किए वो बिल्कुल निराधार गलत किए। कोई वादा पूरा नहीं किया आज तक। जनता जितना जनता का शोषण हुआ है, पब्लिक का शोषण हुआ है, जितना किसी का नहीं हुआ। अब दो महीने चुनाव में रह गए, साइकिल की सरकार आएगी। आप क्या सोचते हैं, किसको आना चाहिए? आना तो कांग्रेस को ही चाहिए। क्यों जीतेगी? विकास कार्य पे जीतेगी, गुंडा राज खत्म किया उस पे जीतेगी। जुमला देके जनता कह रही है ईवीएम में घपला हो रहा है। केवल ईवीएम इनके एक सहारा है, जनता नहीं है। इनकी रैलियों में भीड़ नहीं है, किराए की भीड़ आती है। आंगनबाड़ी सहायिका समूह की महिलाओं को लेके रैलियों में जाते हैं। पब्लिक नहीं है इनके पास बिल्कुल भी। जनता इनका विरोध कर रही है। केवल ईवीएम इनके पास सहारा है। ईवीएम के अलावा दूसरा कोई भी सहारा नहीं है इनके पास। मथुरा में किसान पूरी तरह से परेशान है। ये गायों ने, बैलों ने किसान को पूरी तरह से चौपट कर दिया है। सरकार ने कुछ नहीं किया किसान के लिए। किसान पूरी तरह से परेशान है। बीजेपी तो जुमला पार्टी है, ऊपर से लेकर मोदी जी से ज्यादा झूठा आदमी इस संसार में कोई है नहीं। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह, आपसे बात अधूरी रह गई थी, क्या कह रहे थे आप? मैं किसानों के मुद्दे पे बोलना चाह रहा था। किसान पूरी तरह से परेशान है। किसान
5 सीट जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। मथुरा में बीजेपी बिल्कुल नहीं आनी, बीजेपी बिल्कुल नहीं आनी। सब लोग परेशान हैं। आप मजदूर को देख लीजिए, किसान को देख लीजिए, स्टूडेंट को देख लीजिए। शिक्षा इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दी, शिक्षा को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। नहीं वकील साहब, ये गलत बात है। सुनो मैडम, एक बात और बोलूंगा, बीजेपी का यहाँ मथुरा में जो भी मतलब की प्रत्याशी है वो केवल और केवल अपने योगी जी और मोदी जी के जुमले पे ही जीत पाता है। अपनी तरफ से वो मथुरा के लिए 1% कोई काम नहीं करता है। अगर कोई वो 1% वो काम करता है तो वो गिना दे। किसान को क्या मिल रहा है? किसान को समर्थन मूल्य पूरा नहीं मिल रहा और खाद बीज नहीं। ठुल्लू किसान का मिल रहा, बाबा जी किसान को मिल रहा। लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है। लोकतंत्र खत्म करके राजतंत्र लाना चाहते हैं। इनकी पार्टियों में अपराधी भरे पड़े, अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही, बलात्कारी इनके पास, भ्रष्टाचार इनके पास, अपराधियों को गिरफ्तार तक नहीं किया जा रहा। उनको संरक्षण दे रहे हैं लोग। यूपी के अंदर सपा सरकार आएगी, सपा के अलावा कोई भी नहीं टिक पाएगी। आप इस चीज से भली भांति परिचित हैं कि बसपा के शासन में प्रशासन जो है कितना टाइट रहता था, लेकिन बीजेपी में बिल्कुल ही प्रशासन ढीला है। बीजेपी से बढ़िया कोई पार्टी नहीं है। आतंकवादी नहीं थे पार्टी, बीजेपी सबसे बेकार पार्टी है। सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा नहीं किया। किसानों को खालिस्तानी बताती थी बीजेपी, पैसा ही है, जुमलेबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो खालिस्तानी बताती थी, आतंकवादी। बीजेपी जैसी पार्टी तो कोई है ही नहीं, की पार्टी है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हर जगह आंखों पे एक चश्मा चढ़ा रखा है। बीजेपी ने सिर्फ किसानों को रौंदा है और दूसरा कोई काम नहीं किया उन्होंने। मथुरा की बात करिए। मथुरा में सुनो मथुरा की एक सेकंड, मथुरा की जी यहाँ का दौरा कर सुनो। मथुरा में मथुरा करने के लिए मंदिर के नाम पे केवल आग लगाने का काम कर रहे हैं। मथुरा इतना शांत प्रिय प्रदेश है, पूरे उत्तर प्रदेश में जिला है, उसमें आग लगाने का काम बीजेपी कर रही है। शांति से रह रहे हैं, नहीं रहने दे रहे हैं। जन्मभूमि पे मुकदमा दायर कराने की वो चल रही है। लास्ट में ट्रम्प का शांति से रह रहे हैं। मस्जिद और मंदिर का क्या मतलब था? यमुना की साफ ट्रेजरी है, बीजेपी की राजनीति है मंदिर मस्जिद करना। यमुना को साफ करने की बात करने के यहाँ आए थे। यमुना साफ नहीं हुई, उसमें गंदे नाले लगातार गिर रहे हैं और यमुना को पूरी तरह से और खत्म करने का काम कर रहे हैं। क्या नाम है बाबा? मेरा नाम देवचंद है। देवचंद, मथुरा से हैं? मथुरा से। ठीक है, क्या मुद्दा है बाबा आपका? किसानी करते हैं? किसानी करते हैं। क्या हो, किसान खुश है, परेशान है? किसान परेशान यूँ है कि डीजल पेट्रोल ये सब चीज़ महंगी है। डीजल, किसान का काम डीजल से चलता है टोटल। और ये जो किसान निधि के बापे पैदा, हमें आज तक 1 पैसा नहीं मिला है। आज तक 1 पैसा नहीं। किसान सम्मान निधि योजना से पैसा नहीं मिला? खो मेरा मतलब पंजीकरण लगा हुआ है, तुम अपात्र बताते मुझको, अपात्र हैं, पैसा नहीं मिला, आज तक नहीं मिला 1 पैसा। ये किसान विरोधी सरकार है। हाँ, किसानों के झूठे ये काबू 2-4 ने बांट दिए और बाकी को ये हम किसान निधि का पैसा दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, किसी को कुछ नहीं मिल रहा है। अब मंदिर का मुद्दा लेके आ गए। मथुरा में सबसे ज्यादा शांत प्रिय जिला है उत्तर प्रदेश में मथुरा, उसमें मंदिर ले आए, मंदिर कर रहे हैं। मंदिर के नाम पे यहाँ कोई वोट नहीं पड़ेगा। शिक्षा में ये फेल, स्वास्थ्य में ये फेल, हर चीज में ये फेल। मंदिर स्वास्थ्य के नाम पे कोई काम नहीं किया। आपने देखा कोरोना काल में क्या हालत हुई। स्वास्थ्य के मामले में कोरोना काल में ये ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं करा पाए, ऑक्सीजन विदेश को बेच दी इन्होंने। पहले सरकार ने दावा किया है कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं। सरकार के कहने से क्या है, आप जमीन पे जाओ, सरकार तो ये कहती है मरे ही नहीं है, देंगे कहाँ से? सरकार कह रही है कि मरे ही नहीं है ऑक्सीजन की कमी से, और जबकि ऑक्सीजन की कमी से ग्राउंड रिपोर्ट पे देखो कितने लोग मरे। ये इतने बैठे, इनसे ही पूछ लो आप। स्वयं इसको बात कर रहे थे, मुख्यमंत्री जी स्वयं आए थे इसमें, और मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पर पर्यटक बढ़ाने के लिए यहाँ कुंभ का किया, यहाँ पे पर्यटन बढ़ा मथुरा के लिए। मथुरा में विकास हो रहा है चारों तरफ, सिर्फ मथुरा को छलने का काम किया गया है इस सरकार में। और यहाँ तीर्थ स्थल है, वहाँ पर इन्होंने मांस मदिरा को निषिद्ध किया है। ये लोग क्या योगी जी के आने से पहले मथुरा वृंदावन तीर्थ स्थल नहीं था? क्या बीजेपी के आने से पहले तीर्थ स्थल नहीं था? भगवान कृष्ण ने इन्हीं के समय में जन्म लिया है क्या? क्या मथुरा इन्हीं के समय में पैदा हुआ है? तीर्थ स्थल घोषित योगी जी ने किया है मथुरा को। मथुरा के जितने भी हैं योगी जी ने यहाँ किया है। योगी जी मथुरा में 19 बार आ चुके हैं अब तक। 19 बार तो अधिकारी की तरह आ जाते। मुख्यमंत्री पहले आते थे, दिख जाता था कि मुख्यमंत्री अधिकारी लगातार मथुरा में आए, कोई फर्क ही नहीं। और मथुरा में चारों तरफ उन्होंने पैसे को, चारों तरफ विकास हो रहा है, गोवर्धन से लेके सब जगह सिर्फ घोटाले हो रहे हैं और कोई विकास नहीं हो रहा है। चारों तरफ रोड बन रहे हैं,
कब बन रहे हैं रोड? जब चुनाव नजदीक आ गया है तब रोड बन रहे हैं। राम मंदिर बनाया गया, अगर योगी सरकार नहीं होती राम मंदिर बनना राम मंदिर असंभव से ही था। सब कुछ हो जाएगा। अस्पताल नहीं चाहिए, शिक्षा नहीं चाहिए, पहले आतंकवादी हमले होते थे, राम मंदिर ही। पहले कचहरियों पे आतंकवादी हमले राम से पेट भर जाएगा क्या? शायद इनको जानकारी नहीं होगी, पहले कचहरियों पे आतंकवादी हमले होते थे। अब जनता की है ही नहीं कोई सुनवाई। रोटी छीन ली मंदिर से, क्या है? हाँ, मंदिर तो तब पहले से नहीं बने क्या? हाँ, किसानों से पूछे क्या हुआ उनके साथ में? महाभ्रष्ट सरकार, महाजुमलेबाज सरकार, बिल्कुल भ्रष्ट सरकार, बिल्कुल। हाँ, बीजेपी सरकार महाजुमलेबाज सरकार है, ये अब दोबारा नहीं आएगी। क्या नाम है? नाम विक्रम सिंह। ये बीजेपी को जनता हटाना चाहती है और बीजेपी पूरी तरह से हट के जाएगी। बीजेपी कतई सत्ता में लौट के नहीं आ रही। ये कुछ लोग बीजेपी सरकार है, ये धार्मिक उन्माद फैलाने के उद्देश्य से मथुरा अब इनका टारगेट मथुरा है, मथुरा टारगेट। अब जन्मभूमि मथुरा काशी, अरे दंगे दंगे क्या है? सबसे बड़ा दंगा ये मथुरा में जो बनाने का प्रयास किया, ये बहुत बड़ा दंगा है, पूरे देश के लिए दंगा है ये। अगर मथुरा की बात चल रही है और उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है पहले नंबर गुंडा राज खत्म हो चुका है। ठीक है, अगर मथुरा की बात करें, झूठ झूठ झूठ, इससे बड़ा झूठ नहीं है। इन लोगों को झूठ 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 झूठ, सच झूठ है, सिर्फ झूठ। सच कड़वा होता है, सच एक्सेप्ट नहीं होता। गुंडे सरकार में बैठे हैं, अगर गुंडे सरकार में बैठे हैं। मथुरा की बात करें, विकास की, विश्वगुरु होंगे हम 9 दिन के बाद, विश्वगुरु होंगे। 2022 में मोदी जी ने कह दिया हमसे कि हम विश्वगुरु हो जाएंगे और अंग्रेज अमेरिका से आके हमें यहाँ चाय पानी पिलाया करेंगे। मैडम अभी ये लोग ये हम विश्वगुरु हो गए, 9 दिन का इंतजार कीजिए। अभी ये लोग कह रहे थे पलट कर देंगे हम, 9 दिन का, केवल 9 दिन का इंतजार कीजिए। जय श्री राम के नारे से केवल भारतीय संस्कृति को अपनाने का मौका मिल रहा है। जय श्री राम के नारे से पेट नहीं भरता, नौकरी नहीं मिलती, 200 रुपए लीटर, 200 रुपए। अब रुक जा, अगर भूमाफिया कुछ मिल रहा है, भूमाफिया प्रॉपर्टी डीलर जो घेराघारी करते थे, गुंडागिर्दी करते थे, और मैं ये कह रहा हूँ, रुक जाओ, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सब उज्जवल वो योजना चल रही है। हमारी माँ बहन बेटी जो के गांव में रोटी बना के लकड़ी बनाती थी, आंखें अंधी, आंखें खराब हो जाती थी। ऐसा कोई घर नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ घर में लाइट नहीं पहुँच। आप सुनोगे? और मथुरा में विकास की बात करें, 1 सेकंड, 1000 रुपए का सिलेंडर आ रहा है, केवल 12 रुपए सब्सिडी। अगर 12 रुपए से क्या हो रहा है? 1000 रुपए सिलेंडर। अगर गरीब के घर में 1000 रुपए कहाँ से आ रहा है? मजदूरी है नहीं, काम है नहीं लोगों पे, कहाँ से सिलेंडर भरवा, कैसे रोटी खाएगा? आज भी गाँव की महिलाएं वही चूल्हे पर रोटी कर रही हैं, कंडा लकड़ी से रोटियां हो रही है। आप जाके देखिए, घरों में जाके देखिए। ये जय श्री राम की बात कर 4 लोग बोल दिए कि भाजपा ने अच्छा कर दिया, भाजपा सबसे खराब सरकार है, गलत कर रही है, इसको देश से भगाना चाहिए। अगर गुंडागिर्दी देश में भूमाफियाओं की खत्म कर रही है, बलात्कारियों की, आप यही कर रहे हो, यही अभी तो ये स्टार्टिंग है, अभी तो गुंडागिर्दी तो आप यही कर रहे हो, स्टार्टिंग है, अभी तो आप बोलने तक नहीं दे रहे हो। मैडम ये कह रहा हूँ, जय श्री राम की बात कर रहे हैं, जय श्री राम से पेट नहीं भरता, जय श्री राम से नौकरी नहीं मिलती। यार पागल है क्या? मैडम एक बात बताओ, मैडम स्टेट में क्यों नहीं मिल रहा है? मैडम एक मैडम तो चलिए, तमाम लोगों से बातचीत की और बहस जो है इन लोगों में आपस में होने लगी। बहरहाल आपने तस्वीरें देखी, वीडियो देखा, अंदाज़ा हुआ होगा कि कौन सी सरकार यहाँ पर ज़्यादा मजबूत नज़र आ रही है। जहाँ तक बात करें बीजेपी को लेकर, यहाँ पर नाराज़गी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, आगे के लिए गुजारिश है कि मेरे चैनल इनकलाब को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।